बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी मुश्किल से हमने दुनिया में इज़्ज़त बनाई थी। दुनिया हमें इज़्ज़त की निगाह से देखने लगी थी और हमें उस इज़्ज़त की आदत हो गई थी। अब एक बार फिर दुनिया हमें हक़ारत की निगाह से देख रही है। आज क्यूबा हमारा मजाक उड़ा रहा है, फिर भारत हमें धमकियां दे रहा है, हमें एक बार फिर से दहशतगर्द कह रहा है और हमारा रिएक्शन क्या है? शर्मनाक। हम भारत को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों खबरों के हवाले से आपको डिटेल्स देंगे और फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान ने बड़ी दलेरी के साथ एक प्लान बनाया था। अमेरिका की अजारादारी को इस खित्ते में ख़त्म कर दिया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन इमरान खान से छुपता फिरता था, आज चीन और रूस इमरान खान की उस दलेरी का फ़ायदा उठाकर कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। अमेरिका उनके सामने बिक चुका है और हम यहाँ एक बार फिर अमेरिका के सामने लेट गए हैं। तो इस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं, डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, भारत में 1971 के हवाले से एक इवेंट हुआ जिसमें कुछ लोगों को इनामात से नवाजा गया, सर्टिफिकेट्स दिए गए और इस मौके पर भारत ने तस्लीम किया कि उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाने के पीछे भारत का हाथ है, भारत की साजिश थी। उन्होंने तस्लीम किया कि किस तरह से उन्होंने मुक्ति वानी को हथियार दिए, किस तरह वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़े। सब कुछ उन्होंने माना जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खुला खिलाफ वर्जी है। अगर ऐसा है तो फिर हम भी खालिस्तानियों को सपोर्ट कर सकते हैं। भारत को यह सब कुछ तस्लीम करने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत किन की बैठी हुई है पाकिस्तान में। इमरान खान की हुकूमत में अगर पाकिस्तान को पजीराई मिलती थी और भारत को नीचा दिखाया जाता था तो इन लोगों को तकलीफ होती थी। आज इन लोगों की पाकिस्तान में हुकूमत है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दफ्तर खारजा को ऑर्डर दिया था कि कुलभूषण का नाम नहीं लेना। हाँ, अजमल कसाब हमारा ही बंदा है। हमें क्या ज़रूरत थी कि हमने मुंबई में अपने बंदे भेजे और मुंबई हमले करवाए। ये वही डॉन लीक्स वाले, मेमो गेट वाले, फ़ौज को बदनाम करने वाले लोग, पाकिस्तान को बदनाम करने वाले लोग आज इक़्तिदार में बैठे हैं। भारत तो उसका फ़ायदा उठाएगा और ये भी तो यही कोशिश करते रहे। फिर राजनाथ सिंह ने एक और बात की कि हम अपने मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी को तो रोकेंगे ही, लेकिन चूंकि ये दहशतगर्दी सीमा पार से आती है, यानी बॉर्डर के उस पार से आती है, तो हम सीमा पार करने में भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भारत की मजाल नहीं होती थी कि वो इस तरह का बयान दे। 2 दिन हो गए हैं राजनाथ सिंह के इस बयान को, अभी तक पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले मोदी कश्मीर पहुंचा हुआ था और वहां पर वो उंगली लहरा लहरा कर तकरीर कर रहा था। इमरान के दौर में मोदी की मजाल नहीं थी कि कश्मीर का नाम भी ले। अगले ही दिन इमरान खान CNN पर बैठकर या BBC पर बैठकर या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर मोदी की वो धज्जियां उड़ाता था कि पूरी दुनिया से मोदी के खिलाफ रिपोर्ट्स आने लगती थी। आप जानते हैं कि इमरान खान की आवाज़ दुनिया में कैसे गूंजती थी और दुनिया उसको सुनना कितना पसंद करती है। आज मोदी के भी पर निकल आए हैं। राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि हम सीमा पार करेंगे। और इन दोनों वाक़यात से पहले अमेरिका और भारत के वज़राए खारजा और वज़राए दिफा एक लाइन में खड़े होकर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान को कहते हैं तुम दहशतगर्द हो, और उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब जाता है कि नहीं जी, हमने तो बड़ा काम किया है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, दहशतगर्दी को रोकने के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि आपके मुल्क से दहशतगर्दी होती थी और उसको रोकने के लिए आपने बड़ा काम किया है। आपने काम किया है जो भारत आपके मुल्क में दहशतगर्दी करवाता था, उसको रोकने के लिए आपने काम किया है। इमरान खान की हुकूमत में डोजियर्स रखे गए अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, अमेरिका के सामने, यूरोपियन यूनियन के सामने कि ये देखो फलां जगह पर अफगानिस्तान में भारत के अड्डे हैं, ये देखो पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी करवा रहा है, ये लो डोजियर्स, ये लो सबूत जिनकी तरदीद नहीं हो सकती। फलां अकाउंट से दहशतगर्दों को फंडिंग हो रही है, भारत में फलां मकामात पर दहशतगर्दों को ट्रेन किया जा रहा है कि जाकर पाकिस्तान में कार्रवाई करो। तो इमरान खान के दौर में भारत कैसे पाकिस्तान को दहशतगर्द कहता? इमरान खान ने धज्जियां उड़ा देनी थी। आज फिर भारत वही बातें कर रहा है, फिर से अमेरिका वही बातें कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्द कैसे कहता? अमेरिका की धज्जियां उड़ा देता था इमरान खान कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही तो हो रहा है। आपकी जंग है ये जिसमें हमने अपनी 80,000 जानों की कुर्बानियां दी। आपकी जंग है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में 50 लाख अफगान महाजरीन आए। आपकी जंग है जिसमें हमारी 200 अरब डॉलर्स की इकोनॉमी का नुकसान हुआ।
भारत और अमेरिका ने बड़ी मेहनत की थी, तिहाइयों की मेहनत थी और अरबों डॉलर्स की प्रोपेगेंडा मशीनरी थी, जिसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द और भारत को अमन पसंद कहती थी। इमरान खान के इन 3.5 सालों में आज दुनिया भारत को दहशतगर्द कहती है और पाकिस्तान को अमन पसंद कहती है। यहां तक कि इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज देने की बातें हुई, एक इमरान खान को हटाया और सारी गेम पलट गई। दूसरी खबर सुन लें। कल एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान को क्यूबा बनाना चाहता था। क्यूबा कैरेबियन सी में एक छोटा सा जजीरा है और बड़ा गरीब सा मुल्क है। आज क्यूबा का जो पाकिस्तान में सफीर है, उसने एहसन इकबाल की धज्जियां उड़ा कर रख दी कि आप क्यूबा को क्या समझते हैं, इनको शर्म नहीं आती। चंद डॉलर्स के लिए ये अपने मुल्क को बेचते हैं, अमेरिका के सामने लेटते हैं, भारत के सामने लेटते हैं, अपने वतन के साथ गद्दारी करते हैं और बातें कर रहे हैं क्यूबा को। क्यूबा पाकिस्तान जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका की मर्जी से हुकूमतें नहीं बदलती और वहाँ के लोगों की जो रेजिस्टेंस है, आप उनको जानते ही नहीं है, आपने उनको पढ़ा ही नहीं है। और ज़्यादा नहीं भी जानते तो सिर्फ इतना ही देख लें कि आपने उनका नाम लिया और क्यूबा के सफ़ीर को कितनी तकलीफ हुई। एहसन इकबाल साहब अब क्यूबा को वजाहतें दे रहे हैं कि नहीं मेरा तो ये मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे ही ये वो। आपके मिफ्ता इस्माइल अमेरिका में बैठकर किस बेशर्मी के साथ इमरान खान और इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, कुरानी आयात का जिक्र करते हुए। कल की वीडियो में हमने आपको उसकी डिटेल भी बताई थी। यानी बिल्कुल एक ऐसा ही सीन लग रहा था जैसे कोई गरीब नया अमीर होकर अमीरों की महफिल में बैठा हो और गरीबों का मजाक उड़ा रहा हो कि मैं तो आप ही की तरह का हूँ, गरीब ऐसे होते हैं, और अमीर उसे हैरत से देख रहे हो कि ये क्या बातें कर रहा है। इमरान खान को यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं लिबरल हूँ, वो बताता था कि मैं बड़ा सच्चा मुसलमान हूँ और दुनिया उसकी कदर करती थी, आपकी नहीं करती। आप भले उनको बताते रहें कि इमरान खान तो मुसलमान है और हम बड़े लिबरल हैं, हम बड़े मॉडर्न हैं, दुनिया आपकी कदर नहीं करती, दुनिया उसी की करती है। जिस मुल्क में बैठकर आप उसका और इस्लाम का मजाक उड़ा रहे थे, उस मुल्क की पार्लियामेंट में उसके फैंस बैठे हुए हैं। तो शर्म आनी चाहिए कि क्यूबा ने आपको आईना दिखा दिया कि मुल्क से मोहब्बत और मुल्क से वफादारी क्या होती है। फिर इमरान खान, चीन और रूस मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसके तहत उन्होंने दुनिया से अमेरिका की अजारादारी ख़त्म करनी थी। और इस सब में जो मेन रोल था वो इमरान खान का था। जो बहादुरी इमरान खान दिखा रहा था वो पुतिन और शी जिनपिंग भी नहीं दिखा सके थे। चीन को सऊदी अरब के करीब ले आना, ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवा देना, उनकी दुश्मनी ख़त्म कराना, उनको एक टेबल पर बिठाना, भारत के तमाम हमसायों को उसका दुश्मन बना देना, भारत को गर्दन से पकड़वा लेना चीन के हाथों। रूस के जो मामलात थे, तुर्की के जो मामलात थे, आर्मेनिया और आज़रबाईजान के जो मामलात थे, तुर्की और यूनान के जो मामलात थे, हर जगह आपको इमरान खान फैसले करते हुए दिखाई देते थे। और पाकिस्तान, चीन और रूस को बड़ी कामयाबियां मिल रही थी। अमेरिका को छोटे से छोटा मुल्क भी आंखें दिखाने लग गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, अमेरिका ने एक ट्राई की और पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान लेट गया। और हिना रबानी खर साहिबा कह रही हैं कि ये धमकी जो बाइडेन ने नहीं दी थी, ये डोनाल्ड लू ने खुद से दी थी। यानी डूब मरने का मकाम है। कम से कम हम ये तो कह सकते कि हम जो बाइडेन से डरे थे, एक अमेरिकी डिप्लोमेट ने हमें धमकी दी और हमने अपनी हुकूमत गिरा दी और उन लोगों को इक़्तिदार में बिठा दिया जो हमारी फौज को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ हैं। एनीवेज, आज चीन और रूस को कामयाबियां मिल रही हैं। आपको हमने बताया था कि रूस ने अनफ्रेंडली कंट्रीज की एक लिस्ट जारी की है और वो यूरोपियन कंट्रीज जो रूस को ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे, हम आपसे गैस नहीं खरीदेंगे, हम आप पर पाबंदियां लगाएंगे, रूस ने कहा ना खरीदो, क्योंकि रूस जानता है कि उसकी गैस के बगैर यूरोप चल ही नहीं सकता। यूरोप के पास कोई तेल के ज़ख़ीरे तो नहीं है, यूरोप तो टेक्नोलॉजी बेचता है। अगर गैस नहीं होगी तो यूरोप की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और सर्दी में लोग सर्दी से मरने लगेंगे। रूस ने कहा ना खरीदो। जो अनफ्रेंडली कंट्रीज हैं, अगर वो हमसे गैस लेना चाहें तो वो हमें पेमेंट रूबल में करेंगे, नहीं तो हम आपको गैस ही नहीं बेचेंगे। यूरोप बड़ा परेशान था कि अगर हमने ये किया तो हम पर पाबंदियां लग जाएंगी। अब यूरोप इतना मजबूर हो गया है कि वो कंपनियां जो रूस से गैस लेकर यूरोप को देती हैं, यूरोप उनको यूरो में पेमेंट कर रहा है और वो कंपनियां आगे रूस को रूबल में पेमेंट कर रही हैं। और आज से ठीक एक माह पहले 25 मार्च को जो अमेरिकी डॉलर 102 रूबल्स का हुआ करता था, आज वो 75 रूबल का हो गया है। ये होता है अमेरिका को आंखें दिखाने का तरीका, ये होता है अमेरिका के खिलाफ खड़े होने का तरीका। अगर आप ये करते हैं तो अमेरिका आपके सामने बिछ जाता है
تو آج چین اور روس عمران خان کی بہادری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پاکستان امریکہ کے سامنے واپس آ کر لیٹ گئے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم کیسے امریکہ کو یہ سب کہہ سکتے ہیں، یہ جو عمران خان کر رہا ہے۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے آقاؤں کے بارے میں یہ کیسی زبان استعمال کر رہا ہے، ورنہ امریکہ کو لائن پر لانا عمران خان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اور وہ لا چکا تھا۔ ناظرین، ہم نے آج تینوں خبریں جو آپ کو دی ہیں یہ انتہائی دردناک ہیں۔ بڑی مشکل سے اور بڑی محنت سے ہم ان ساری سچویشن سے نکلے تھے۔ آج افسوس ہو رہا ہے کہ ایک بار پھر پہلے کی طرح ہمیں اتنی حقارت کی نگاہ سے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔